जय श्री राम। जय श्री राम। नाम महिमा का वर्णन करते हैं रामचरितमानस में कि नाम जपने से जो है भगवान का कौन कौन तर गए और किस किस का कल्याण हो गया। इसके विषय में रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाम प्रसाद शंभो अविनाशी साजो अमंगल मंगल राशि शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो नामो जपत प्रभु कीनी प्रसादु भक्त श्रेयोमणि भी प्रहलादु ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम आयो अचिले अनुपम ठाऊ सुमिरी पवन सुत पावन नामु प्रिय अपने वश करी राखे रामो अपने बस करी राखे नारायण। कहते हैं नाम महिमा का बड़ा प्रताप है। नाम की महिमा से ही अमंगल वेश धारण होने के बाद भी भगवान शंकर को पूजा जाता है। वो मंगल की राशि हो गए। सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रभाव से उन्होंने सबने सुख को पाया। नारद जाने नाम प्रताप कहते हैं नारद जी नाम का प्रताप जानते हैं, इसीलिए तो वह हर समय हरि नारायण श्रीमन नारायण का जाप करते रहते हैं। नाम जपत प्रभु कीनी प्रसाद भक्त शिरोमणि भे प्रहलादो। नाम जप करके ही तो महाराज प्रहलाद जी तर गए। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। ध्रुव जी ने इस नाम को जपा। राम सीता राम श्रीमन नारायण हरि नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं महाराज इन अनुपम नामों को जप कर जो है ध्रुव जी ने भी ध्रुव पद की प्राप्ति कर ली। सुमिरी पवन सुत पावन नामो। कहते हैं ये पावन नाम हनुमान जी ने भी जपा और क्या किया, अपने बस करी राखे रामो। अपने बस में जो है श्री रामचंद्र जी को करके रखा हुआ है। ये नाम की प्रभाव की महिमा है। और तो और कहते हैं महाराज ये तो भक्त थे, इनके बाद जितने भी पापी हैं पापी भी तर गए। कौन कौन? कहते हैं अजामिल गणिका को भी तारा और गज हाथी को भी महाराज नाम के प्रभाव से तार दिया। ऐसा ऐसा नाम प्रभाव है। भिलनी अदम से दम होने पर भी भगवान राम का नाम जप कर वो भी तर गई। अन्य जट वर्ग तर गई। इसीलिए महाराज कहते हैं ओ नामो राम को कल्पतरो कलि कल्याणी निवासो जो सुमिरत भयो भांगते
तुलसी तुलसी दासु। कहते हैं महाराज, ये नाम का प्रभाव है, ये तो कल्प तरु है। जिस चीज की इच्छा रखें वो हमें नाम दे देता है। बस नाम किस भाव से जप रहे हैं, यही भाव जो है हमारे हृदय में होना चाहिए। राम राम राम। जब तक जिंदगी में राम नहीं, तब तक कहीं भी आराम नहीं। इसीलिए आराम जीवन में चाहते हो तो जीवन में राम को लाओ। अगर जीवन में राम नहीं तो कहीं भी आराम नहीं। कहते हैं अब चारों युगों के बारे में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। हो ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। कहते सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और पूजन से प्रसन्न होते हैं भगवान। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। परंतु कली काल में जो है महाराज, भगवान केवल पाप की जड़ और मलिन है मनुष्यों का मन, और कहते हैं पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, और पाप से कभी कहते हैं यह बच नहीं सकता। और केवल नाम ही एक आधार है जिससे हमें इस भव सागर से पार हो सकती है। बिनु राम की कृपा के, बिनु नाम जप के, कहते हैं महाराज हम भव से पार नहीं जा सकते। और सब संसारी यहीं पर कलयुग में अमीर गरीब, अच्छा बुरा, रोगी सौंदर्यवान, इसी चीजों में घर मकान भूमि पुत्र जमीन जायदाद, इसी चक्रों में पड़े रहेंगे कलयुगी जीव। और कहते हैं इस शरीर को बचाने के लिए हम दिन रात प्रयत्न करते हैं महाराज। इस शरीर को बचाने के लिए दिन रात दवाइयां खा रहे हैं, औषधियां ले रहे हैं, परंतु कहते हैं महाराज इस शरीर को बचाने के लिए हम भोजन कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, रस पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, फल खाते हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं, रोग हो जाने पर औषधियां दवाइयां ले रहे हैं। परंतु एक बात जान लो भक्तों कि महाराज इस शरीर को बचाने के लिए जितने मर्जी प्रयत्न करो, परंतु अगर आप आत्मा की रक्षा न कर पाए तो ये शरीर आपको सुख नहीं दे पाएगा। और आत्मा का भोजन परमात्मा का नाम है। कहते हैं इस शरीर को चलाने वाली वो जीव आत्मा जब तक आपके अंदर है तब तक हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं। परंतु जब वो जीव आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो न खा सकते हैं, न हिल सकते हैं, न देख सकते हैं, न पी सकते हैं, न किसी से बोल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, इस शरीर को भी नहीं हिला सकते। इसीलिए कहते हैं कि शरीर की रक्षा भी करो परंतु शरीर से ज्यादा इस आत्मा की रक्षा करो। संत महात्मा पुराण वेद सब यही कहते हैं कि इस आत्मा को आपका खाया हुआ भोजन नहीं लगता,
पिया हुआ दूध पानी नहीं लगता, और दवाइयां जो देते हैं उससे आत्मा को कोई मतलब नहीं। इसीलिए आत्मा को अगर पुष्ट करना चाहते हैं तो कहते हैं महाराज भगवान का नाम जप करिए, गुरु मंत्र लिया उसका नाम जप करिए, क्योंकि बिना राम की कृपा से आप जो है महाराज तर नहीं सकते। राम नाम मन दीप है, धरहु जी हते हरिद्वार। कहते हैं महाराज राम नाम का दीपक अपनी देहली पर जीभा पर जला दीजिए, वो आपका अंदर भीतर बाहर हो जो चाहे सी उजियार। अंदर बाहर दोनों की तरफ अगर उजाला चाहते हैं महाराज, क्यों कहते हैं जिनकी जीभा पर राम राम होता है वो ना दूसरों को कुछ कहते हैं ना अपने आप कुछ दुख लेते हैं, और जिनकी जीभा पर राम नहीं वो खुद तो जलते ही है, दूसरों को भी अपनी वाणी से कर्कश वाणी से जलाते हैं। इसीलिए कहते हैं महाराज राम की कृपा तो यही है कि उन्होंने बंदरों को भालुओं को भी कहते हैं उनके प्रभाव में आने से, राम जी के प्रभाव में आने से वो भी तर गए। प्रभु तर तर कपी डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ ना राम से साहिब शील निधान। वो तो बड़े शील है, सरीखे हैं, शील निधान है, जिन्होंने वानरों को भी तार दिया, अपने समान कर दिया, उनके समान लोग उनको पूजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। कहते हैं ये राम नाम ही सच्चा है, और यदि यह बात सत्य है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अपना कल्याण करना चाहते हो तो राम 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 सीता राम जरूर कहिए। 4 प्रकार के घाटों का वर्णन कहते हैं महाराज, 4 सुंदर संवाद इस रामायण में है, और कहते हैं वही पवित्र और सुंदर सरोवर है। कहते हैं 4 मनोहर घाट, सुटि सुंदर संवाद वर विरजे बुद्धि विचारी, तेहि एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। 4 घाट है, 4 घाट कौन? याज्ञवल्क्य है भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं कर्म घाट के नाम से जानेंगे। शिव पार्वती जी से, शिव जी भगवान भगवती पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं, वो क्या हो गया? ज्ञान घाट, उसे ज्ञान घाट कहा जाता है। और काकसुंडी जी यज्ञवल्क्य को ये कथा सुना रहे हैं, वहां पर भक्ति का घाट कहा गया है। भक्ति घाट गोस्वामी तुलसीदास जी संतों को कथा सुनाते हैं, वह शरणागति घाट कहा जाता है। 4 घाट इसमें मनोहर है, कर्म घाट, ज्ञान घाट, भक्ति घाट और शरणागति घाट। जो इसके कर्म से देखा जाए तो कहते हैं, ज्ञान से देखा जाए तो, भक्ति से देखा जाए तो, और शरणागति घाट जिसको कहीं भी कुछ ना दिखता हो वो रामायण की शरणागति में आ जाए, रामचरितमानस की शरणागति में आ जाए, सब संशय आपके मिट जाएंगे। और भगवान शंकर आप पर कृपा करें, राम जी कृपा करेंगे और आपके सब के सब मनोहर कर्म परिपूर्ण हो जाए। जय सीताराम। रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको ये रामचरितमानस की सुंदर सुंदर चौपाइयों के पाठ और ज्ञान के बारे में आपसे चर्चा होती रहे। जय सीताराम, जय हनुमान, जय वीरभद्र।